दिसंबर 2025। आज मैं अपने बीते कल में हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ और वो घटना शायद मैं अब कभी भूला नहीं पाऊंगा। आज भी मुझे वो घटना अंदर से हिला देती है। कहानी आगे तक सुने। मेरा नाम नवीन है और मैं हाल ही में अपना स्कूल पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल आया। मैं पहली बार अपने घर से दूर जा रहा हूँ, जहाँ मुझे अकेला रहना है। मेरे दिल में खुशी और आंखों में चमक थी, लेकिन पढ़ाई का बोझ, नया माहौल और कमरा पहली बार अकेला लेने का फैसला, ये सब कुछ मेरे लिए एक नया एहसास था और सब सही चल रहा था। जब मैंने अपना कमरा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस होता हुआ कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है जिससे मैं अनजान हूँ। गांव से सफर करने के बाद कमरे को तैयार करने में पूरा दिन निकल चुका था और थकान की वजह से शाम का खाना मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया। लेकिन पहली रात ही समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों ने मुझसे छुपाया है। रात को सोते वक्त बार बार लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। फर्श पर किसी के नंगे पैरों की हल्की हल्की आवाजें आती रहीं। जब मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था, खिड़की बंद और दरवाजा लॉक था। लेकिन एक सेकंड मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे आकर बैठ गया हो। लेकिन मैंने इसे अपनी थकान समझा और नजरअंदाज कर वापस सो गया। अगले दिन मैं जल्दी तैयार होकर क्लास लेने गया, लेकिन मैं थोड़ा थका हुआ सा था और रात की बातें सोच रहा था। लंच टाइम में मेरी मुलाकात विजय से हुई। विजय मेरा क्लासमेट था और मेरे गांव के आसपास का ही रहने वाला था। वो इस हॉस्टल में 1 साल से है और बातों बातों में उसने मेरा कमरा नंबर पूछा। नवीन, वैसे तेरा कमरा नंबर क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, भाई मेरा कमरा नंबर 207 है। ये बात सुनकर विजय एक पल शांत हो गया और बोला, नवीन तुम अपना रूम जल्दी चेंज कर लो। और इतनी बात बोलकर वो वहां से चला गया। मैंने सारा दिन उसकी बात सोची कि भला उसने मुझे कमरा चेंज करने के लिए क्यों बोला। इस कमरे में ऐसा क्या है? मैंने ठान लिया कि मैं अब सच पता लगाऊंगा, लेकिन अगली रात ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे के कुछ दिन रोज के दिनों जैसे ही निकले। मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक रात मेरी नींद अचानक 3 बजे खुली और दीवार से कुछ आवाजें आ रही थी। लेकिन मैंने डर को नजरअंदाज किया और सोचा हॉस्टल की पुरानी इमारतें आवाजें तो करती ही हैं। लेकिन आधी रात मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मेरी चादर किसी ने हल्के से खींची। मैंने पैर जोर से झटके और चादर छोड़ दी गई। मेरी सांस अटक गई। कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कोई नहीं। तब नजर पड़ी कमरे के कोने पर रखी कुर्सी हल्की हल्की आगे पीछे हिल रही थी। खुद ब खुद, बिना आवाज, बिना हवा, मैं वहीं जम गया। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बस मैं कुर्सी की परछाई दीवारों पर डोलती हुई देख रहा था। सुबह होते ही मन किया कि कमरा बदल लूं, लेकिन मैं सही वजह नहीं बता सकता था और मेरी बात मानने वाला वहां कोई नहीं था। तीसरी रात मैंने कमरे की लाइट जलती रहने दी। सोचा रोशनी में डर कम लगेगा, लेकिन हुआ उल्टा। रात के लगभग 1:30 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। मैं उठा, धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दरवाजा शांत और उसी समय पीछे से ठंडी हवा मेरी गर्दन को छूकर गई, मगर खिड़की बंद थी। तो ये हवा कहां से आई? मैं कमरे के बीच ही खड़ा रह गया। उंगलियां कांपने लगी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे टूट जाएगा। फिर बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी, करकरी, पर बिल्कुल साफ। मैं पत्थर हो गया। पैरों का हिलना बंद, सांस अटक गई। अगले दिन मैंने चौकीदार से पूछा, भाई कमरा 207 पहले कौन यूज करता था? वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर नजरें चुरा ली। कमरा ठीक नहीं है, पहले भी शिकायतें आईं, पर कोई मानता नहीं। उसके बाद से मैं रोज रात बार बार जाग जाता, पसीने में भीगा हुआ। कमरा इतना शांत कि खामोशी खुद आवाज बन गई हो। एक दिन जब मैं डरते हुए सोने गया और मन में प्रार्थना की कि आज सब ठीक हो, लेकिन आधी रात जब मैंने करवट ली, मैं पहली बार उसे देख पाया। कमरा अब वैसा नहीं था जो पहले था। दीवारों पर लोगों की परछाइयां हिल रही थीं, जबकि कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। फर्श पर खरोचों की आवाजें आती रहीं। कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा घूमती रही, जबकि खिड़की बंद थी। मैं डर से टूट चुका था। मैं भागना चाहता था, पर भाग नहीं पाया। करीब 3:10 पर कमरे की लाइट एकदम से बंद।
पूरा कमरा अंधेरे में। मैंने मोबाइल उठाया पर मोबाइल भी बंद। मैं समझ गया कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। कमरे में एक सड़ी हुई बदबू भर गई। किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे मेरे पास आती हुई महसूस होने लगी। मेरी धड़कन सुन्न हो गई। मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कमरा छोटे छोटे झटकों से हिलने लगा और फिर मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा था पर वो वहां मौजूद था। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह दरवाजा खुला मिला। मैं बेहोश पड़ा था, पर सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर बना एक हाथ का निशान। लंबा, तिरछा, इंसानी हाथ जैसा बिल्कुल नहीं। चौकीदार ने बस इतना कहा, हाँ, मैंने पहले भी बोला था कि ये कमरा लोगों के रहने लायक नहीं है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है। मैंने अगले दिन कमरा नंबर 207 छोड़ दिया, लेकिन एक बात कभी नहीं भूल सका। जब मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे साफ सुनाई दिया। कमरा नंबर 207 के अंदर कोई सांस ले रहा था, धीमी मगर भयानक, जैसे कोई मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहा हो। आज भी जब मैं उस हॉस्टल को याद करता हूँ, एक बात साफ समझ आती है। कुछ कमरे सिर्फ 4 दीवारें नहीं होते, कभी कभी उनमें कोई और भी रहता है। कोई जिसे रोशनी पसंद नहीं, कोई जो सिर्फ रात का इंतजार करता है। और कमरा नंबर 207 वो आज भी खाली नहीं है, कभी था ही नहीं।